प्रणव के वाच्यात रूप, सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांगभूत, नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वह महेश्वर ही सगुण और निर्गुण तथा त्रिदेव के जनक पर ब्रह्मा परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृतियों, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानता उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती है। जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भाव स्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहर निर्गुण अपने गुणों से ही निगुण और निष्कल है, उन्हें परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुने मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवाधिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी की पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र ग्रह प्रदेश है तथा सगुजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंचमंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से सपुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोमणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव के समिष्ट और विशिष्ट संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश कर्म बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों को वेद अध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों तथा उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों से प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से, ऋषियों की यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से, देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है। ऐसी श्रुति ने कहा है कि इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो।
यम नियम आदि का योग अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अंतन दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम इस पर स्नेह होने के कारण लोक अनुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्व आर्थिक ज्ञाता, वेदांत ज्ञाता के पारंगत और तथा बुद्धिमान में शेष आचार्य की शरण में जाएं। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करें। फिर गुरु की आज्ञा ले वे 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहें। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नादी श्राद्ध करे। नादी श्राद्ध से विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नादी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे श्राद्धिराद में उन्हें ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तथा राजश्री कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मनुष्यर ही नादी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नादी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नादी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रतिपामही, प्रपितामही इन तीनों को नादी मुख देवता बताया गया है। तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह, प्रपितामह ये 4 नादी मुख देवता कहे गए हैं। महामहात्मक श्राद्ध में मातमहे, परमात्मा महे और वृद्ध प्रातामह में ये 3 नादी मुख देवता सप्तनिक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हों। उन ब्राह्मण के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु रूप अथवा अपार संसार सागर से पार लगने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियों मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए, सूर्य अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियों में मेरी रक्षा करें। ऐसा कह पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरण बिंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्र लें, शुद्ध हो नूतन यज्ञ पवित्र धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देव आदि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता मह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पावरणी की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण कर्म का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्र धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों को स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, हम विश्व देव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नादी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर अक्षत आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्व देव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश, पुष्प, अक्षत एवं जल से इंदम वहम पादमम कहकर पाद्य निवेदन करें। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं ही अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक श्राद्ध के लिए 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं, उनको
सबको आसनों पर बिठा कर ये कहें, विश्व देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कह कुशासन दे स्वयं भी हाथों में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहें, नादी मुख श्राद्ध में विश्व देव के लिए आप दोनों श्रम समय प्रदान करें, तदंतर आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कह फिर दोनों शेष ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन शेष ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दें, पूजन करें, शुद्ध केले के पत्ते आदि धोएं, पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोस कर पृथक पृथक कुश बिठाकर और स्वयं वहां जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए आदि का चतुर्थन उच्चारण करके अक्षत सहित जल लें, स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, जिनके चरण बिंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके ब्राह्मणों मेरे द्वारा किया हुआ यह नादी मुख श्राद्ध यथोरूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृत रूप है। फिर उदारता चेत साधक हाथ जोड़कर अंत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चाम का अध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की अभी विधिवत आवृत्ति करें। इनमें भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके हों तब रुक सबका पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृत पिघान मसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दें। तदंतर हाथ पैर धोकर आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद में नादी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करें। ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वार्घ कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत जल छोड़ दें। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9वें माता महादी के स्थान पर भी मार्जन करें। तत्पश्चात अत्र पितरो माद्य धवम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ दें। प्रत्येक के लिए 3-3 पिंडदान दें। इस तरह शेष स्थानों पर भी करें। आपके गृह सूत्र में बताई गई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के 7 गुणों के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदाशिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दें अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्याह वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थित के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के साथ 8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्याह वाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वर परायण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषत शिव भक्तों को बांट दें। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा को पिन वस्त्र तथा दंड आदि धोकर पवित्र किए हुए गए धारण करें। तदंतर होम द्रव्य और समाधि समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में
किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करें। फिर ओम नमो ब्रह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करें। इस मंत्र का 3 बार जाप करके अग्नि मीले पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निर्व देवानम एतस्य समान्यम ओम एषे तर्वोजे तवाव्या वस्थ अगन आयाहि वीते तथा स्वयं नो देवी रभिष्टे इत्यादि का पठन करें। तत्पश्चात म य र स त ज भ न ल अग इन सब का पाठ करें। तदंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करके इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्माने नमः, ओम परमात्माने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदिर्भाव आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थे रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि के प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्माने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्माने नमः स्वाहा, ओम परमात्माने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को 3 बार चाट कर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। बोलो हर हर महादेव।